जय जय शिवधारा। कुछ बातें समझ लेना बहुत आवश्यक रहती हैं। जैसे हु इज सक्सेस, सफल व्यक्ति, कामयाब इंसान कौन है। हु इज हेल्दी एंड वेल्दी, कौन स्वस्थ, सेहतमंद और धनवान है, इसको समझना होगा। जिसका एक तो शरीर ठीक हो, कोई बीमारी ना हो, जिनको सुकून भरी नींद आती हो, टाइम पर नींद आती हो, जल्दी सोते हो, जल्दी उठते हो, भूख टाइम पर लगती हो, वो हेल्दी माना जाएगा। लेकिन हेल्थ या सक्सेस इस पर आधारित डिपेंड नहीं मानी जा सकती, लेकिन वो वेल्दी भी हो, इतना पैसा जरूर हो कि किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होना चाहिए कि लालच खूब हो कि मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। भैया क्यों चाहिए? बोले मुझे आगे चलकर सुख भोगने हैं। तो अभी सुख नहीं भुगत रहे हो तो आगे कौन से तुम्हें सुख मिलने वाले हैं? अभी अच्छी नींद करो ना। अच्छी नींद आना मुख्य मुद्दा, इंटेंशन, नियत होनी चाहिए। वो पत्थर पर सोना हो या पलंग पर सोना हो, लेकिन साथ साथ में लोभ रहित एक संतोषी जीवन हो। वही सच्चे हेल्दी हैं, वही सच्चे वेल्दी हैं। लेकिन इस बिंदु को आगे लेके जाते हैं जिनकी परिवार में, फैमिली में भी एकता हो, प्रेम हो, इकट्ठा होना सबको अच्छा लगता हो, एक टाइम का भोजन, रोटी साथ में मिलके खाते हो, एक दूसरे से नफरत ना हो, एक दूसरे पर जान देने पर सदैव तैयार हो। एक कोई बीमार है, दुखी है तो पूरा घर डिस्टर्ब हो। और चौथा बिंदु, सोशली, सामाजिक स्तर पर भी मान शान हो, कोई उंगली न उठाए, ऐसा आचरण, ऐसा लेन देन हो। बहुत लोग दूसरों का माल खा के घर में खुशियां करते हैं, ये भी ठीक नहीं है। दूसरों के घर बिगाड़ के अपने घर में खुश रहना चाहते हैं, वो भी ठीक नहीं है। दूसरों की इज्जत मान शान का ध्यान नहीं रखते, लेकिन मुझे पूरी इज्जत मान शान चाहिए, ये भी ठीक नहीं है। तो सोशली भी, सामाजिक स्तर पर भी एक इज्जत हो, मान शान हो, एक अच्छी नजर से देखा जाए, वही सक्सेस माने जाएंगे। नहीं तो हम लोग जो वेस्टर्न से अच्छा सीखना चाहिए वो सीखते नहीं हैं। उनकी एक धारणा है, एक मान्यता है, ड्यूटी इज ब्यूटी। हमारी खूबसूरती इसमें है कि हम अपने फर्ज, अपने धर्म को, अपने काम को अच्छी तरीके से करें, दिल से करें, मजबूरी में या भार समझकर नहीं करें, जो अक्सर लोगों की
दिनचर्या में दिखाई देता है कि निपटाना है, बस क्या करें, करना है, हम तो फंस गए हैं, घर के लिए, घर वालों के लिए ये सब करना पड़ता है। नहीं, प्रफुल्लत, खुशी से, आनंद से काम करें, जिसको जो भी काम मिला है या करने को मिला है। और यहाँ एक बीच में निवेदन करता चलो, हर काम पूरी फील्ड है, हर काम पूरा काम है। हमारे अमरावती महाराष्ट्र के नजदीक एक संत हुए हैं, गुणवंत बाबा जी। बाबा जी क्या करते थे, गांव के बाहर से जो रास्ता जाता था झाड़ू लगाते थे। आज उनके उत्सव में 1 लाख लोग आते हैं। वैसे कोई झाड़ू को हाथ लगाता है घर में तो हाथ धोता है, लेकिन आज बाबा की प्रतिमा जहाँ रखी जाती है तो साथ में झाड़ू भी रखा जाता है। जितना लोग प्रणाम बाबा जी को करते हैं, वैसे बाबा जी के झाड़ू को हाथ लगा के अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं। इतना संतों ने झाड़ू का मान भी बढ़ाया है। जब भारत सरकार की ओर से स्वच्छता अभियान चला था तो बड़े बड़े लोग झाड़ू लेके फोटो निकालते थे, आदि आदि आदि। तो हर काम पूरा काम है। अगर बाहर की व्यवस्था से कोई कहता है ये ब्राह्मण वर्ग ऊंचा है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, तो हमारे शरीर में भी हमारा जो माइंड है ये ब्राह्मण है, सोचने का काम करता है। हमारे हाथ हैं ये क्षत्रिय हैं, हमारे जो हाथ है ये वैश्य हैं, काम करते हैं। हमारा सीना मतलब दिल की मजबूती ये क्षत्रिय है। हमारे शरीर का नाभि के नीचे, अम्लाइकस के नीचे का भाग को शूद्र कहा गया है। और हर कोई दिन में भले का दिवार शूद्र जरूर बनता है, तो किसी को भी दूसरे पर उंगली उठाने की इजाजत हमारे धर्म मानवता ने नहीं दी है। कोई किसी को कम ज्यादा नहीं बोल सकता। कोई पढ़ा लिखा है वो पंडित है, कोई अच्छा काम करता है वो पंडित है। केवल पंडित परिवार में वही पंडित है। आज के युग में केवल ये मानना नहीं होगा, हाँ प्रणाम जरूर है, जो पूजने हैं, जो ऊंचे कुल से हैं वो अलग बात है, लेकिन जन्म से महान ये ठीक, लेकिन कर्म से भी महान होनी चाहिए। तो एक व्यवस्था के कारण ये किया गया था। हमारे शरीर में ब्रह्मा तत्व जो है, जो क्रिएटर है, कुछ बनाना जानता है, चाहता है कुछ अच्छा बनाओ। हमारे ही शरीर में विष्णु तत्व है, जो खिलाना चाहता है, खिलाने में खुशी मिलती है कि कोई किसी गरीब को, कोई भंडारे महाप्रसाद में जाके किसी को खिलाता है तो अच्छा लगता है। कोई जानवरों को, पशुओं को खिलाने में खुश होता है, कोई पंछियों को खिलाने में खुश होता है। तो हमारे अंदर में विष्णु तत्व भी है। वैसे एक शिव तत्व भी है, जो डिस्ट्रक्ट, जो विनाश चाहता है। लेकिन अंतर इतना है, कोई बुराई को विनाश करना चाहता है तो कोई अच्छाई को, कोई अच्छे लोगों को खत्म करना चाह रहा है, रुकावटें डाल रहा है, तो कोई बुरे लोगों को, जो अच्छे लोगों को तकलीफें दे रहे हैं, उस पर प्रहार करते हैं कि तुम इस पर उंगली नहीं उठा सकते, इस अच्छे काम में बाधा नहीं डाल सकते। तो हमारे अंदर ही सब कुछ है। तो सक्सेस कौन? सक्सेस वो जो हेल्दी है, जिनका शरीर अच्छा है, नींद अच्छी आती है। दूसरी बात, जिसके पास इतना धन है, पैसा है कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। हाँ, कभी धन की तकलीफ हुई तो फजूल खर्ची कम कर देते हैं। शादियों में, पार्टियों में कहीं भी जाना है, वो ड्रेस पहन के जानी है तो घर आते ही बदल लेनी चाहिए। वही ड्रेस बहुत समय तक यूज की जा सकती है, लेकिन वही रात को सोने में भी यूज करेंगे तो उसकी लाइफ कम हो जाती है। ज्यादा फिर बड़े बड़े कार्यक्रमों में, मंगल कार्यों में, खुशी के प्रोग्राम्स में वो नहीं पहनी जा सकती। थोड़ा खुद को संभल के चलाना भी पड़ता है, समझदारी से भी चलना पड़ता है। घर की ड्रेसेस, घर के जो भी चप्पल आदि
चीजें हों या मोबाइल बहुत लोग महंगी इस्तेमाल करते हैं, क्या बहुत जरूरी है? क्यों जरूरी है? जितना जो जरूरी है वो तो करना चाहिए। तो जो इतने पैसे वाला है किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। 2 बातें। तीसरी, मानसिक तौर पर भी, मेंटली भी जो लोग खुश रहते हैं, सुकून भरा जिनका जीवन है, जो हड़बड़ाहट में नहीं रहते, जो करप्ट माइंड नहीं, भ्रष्टाचारी सोच वाले नहीं है, मैं किसी को तकलीफ दे के, किसी को फ्रॉड करके अपने घर में पैसा लाऊं और खुद अमीर बन जाऊं, ऐसी सोच वाले नहीं है, वही सक्सेस हैं, वही सच में हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, सेहतमंद हैं। और जिनके परिवार में, चौथा बिंदु, परिवार में, फैमिली में खुशियां हैं, प्यार है, एक दूसरे पर सदैव कुर्बान जाते हैं, तैयार रहते हैं मैं दूसरों को सुख परिवार वालों को कैसे पहुंचाऊं। और 5वां, सोशली, सामाजिक स्तर पर भी जिनका मान शान ऊंचा है, जो अच्छी नजर से देखे जाते हैं, उनको ही सक्सेस माना जाएगा। अभी हमें ये चिंतन करना है कि क्या मेरे जीवन में ये सब ठीक है, और जहां इनबैलेंस है, मतलब अभी सक्सेसनेस, अभी हेल्थ मुझसे दूर है, ये ध्यान में रखना होगा। जय जय शिवधारा, जय जय शिव।